Hello learners, welcome to my channel all about education, and today we are going to understand a new topic which is related to our education field, especially for the students and for the people involved in teaching profession, because they need to understand the students expectations, the students abilities, the capabilities, etc. And for this there are certain tests and experiments involved. तो आज हमारे चैनल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रयोग व परीक्षण क्या होते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट और टेस्ट। और अगर हम बात करें एजुकेशन फील्ड की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, तो आ जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण व मनोवैज्ञानिक प्रयोग। दोनों में अंतर है और बहुत सारे जो टीचर ट्रेनीज हैं जो ट्रेनिंग का कार्य करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, दैट मीन्स द स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड इन बीएड प्रोग्राम, डीएलएड प्रोग्राम, बीएलएड प्रोग्राम, बीटीसी एटसेट्रा, दे नीड टू अंडरस्टैंड that what is the difference between experiment and test. So let us begin the discussion now, and first of all we will understand what is the meaning of the word experiment. experiment का मतलब क्या है? तो अगर हम बात करें कि फेस्टिंगर क्या कहते हैं, फेस्टिंगर कहते हैं कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर वी टॉक अबाउट द इफेक्ट, यानी कि यह नियंत्रित दशाओं में किया हुआ निरीक्षण है। नियंत्रित दशाएं मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें, आसपास की चीज़ें हैं, आसपास के कारक हैं, उन सबको नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। यानी कि इस तरह की प्रक्रिया है, इस तरह का निरीक्षण है, इस तरह का प्रयोग है जिसमें एक स्वतंत्र चर होता है और एक परतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, वी चेंज और मॉडिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर हम उसको ऊपर नीचे करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं। वी चेंज द इंटेंसिटी of the independent variable and then we see what is its effect on the dependent variable, यानी कि स्वतंत्र चर को हम बदलते हैं, घटाते बढ़ाते हैं, और उसका हम देखते हैं कि परतंत्र चर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन में, यानी कि नियंत्रित दशाओं में। हम ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जहाँ पे चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर क्लास में टीचिंग लर्निंग होती है तो शिक्षक पढ़ाता है और जो शिक्षार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, वो पढ़ता है, बट दैट इज़ अ फॉर्मल सेटअप। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नियंत्रित है। अगर बच्चे को गर्मी लग रही है, किसी बच्चे को ज़्यादा लग रही है, किसी को कम लग रही है, तो टीचर पढ़ाते रहते हैं। ये चीज़ मायने नहीं रखती कि बच्चा कैसा फील कर रहा है, इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ पर टीचिंग चल रही है, लर्निंग चल रही है। लेकिन वही बात अगर घर में कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो अगर बच्चे को गर्मी लग रही है तो यहाँ पर एसी बढ़ा दिया जाएगा, तो कंडीशंस यहाँ डिफरेंट हो जाती हैं। तो ऐसे कंट्रोल कंडीशन में जब कोई प्रक्रिया होती है और उसको हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग प्रयोग कहते हैं या एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे लर्नर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थोड़ा सा अलग है। ये कैसे अलग है? एक्सपेरिमेंट अक्सर आपने सुना होगा, साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं एक्सपेरिमेंट, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स भी कंप्यूटर लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और अगर आप बात करें कि मैथ्स लेबोरेटरी में भी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोशल साइंस लेबोरेटरी में भी करते हैं, बायोलॉजी है, मैकेनिकल या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स करते हैं। तो उन सब के लिए अलग अलग टाइप की लैब्स एंड वर्कशॉप्स होती हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल क्या होता है? साइकोलॉजिकल में हम सिर्फ जो स्टूडेंट है उसके लेवल का, उसके जो मेंटल लेवल है, जो इमोशनल लेवल है, जो फिजिकल लेवल है, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, it is very much different from the general experiment which are usually conducted in the laboratories। और यहाँ पर हम जो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं वो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित होता है।
एंड इसको हम लोग इसका अध्ययन करते हैं कि व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, क्योंकि देखिए लर्नर्स जैसा दिमाग सोचता है वही चीज हमारे व्यवहार में प्रतिबिंबित होती है. वॉट एवर वी थिंक, वॉट एवर वी फील, वॉट एवर वी ऑब्जर्व, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर बिहेवियर. तो अंदर क्या चल रहा है, मन में, मस्तिष्क में, दिल में क्या चल रहा है, वो आपको आपके एक्शंस के द्वारा, आपके चेहरे के भाव के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा दिखाई दे जाता है. और जब हम इसी व्यवहार को, इसी बिहेवियर को, इसी एक्सप्रेशन को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, देन इट बिकम्स साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट. तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कैसे दूसरे एक्सपेरिमेंट से भिन्न है. और जो रिजल्ट आता है इसमें, जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो जो भी हमको कंक्लूजन प्राप्त होता है, जिस भी निर्णय पर, निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं, तो उसका हम विश्लेषण करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. बच्चे के नंबर कम आए तो क्यों नंबर कम आए, उसके पीछे क्या क्या कारण है. बच्चे की बुद्धि, बच्चे का मस्तिष्क, मानसिक स्तर, उसका समझ, वातावरण, ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करते हैं. तो इस तरह से जब हम पूरी एनालाइज कर लेते हैं तो हम उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और इस रिपोर्ट को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ होता है कि अंतर्निरीक्षण. छात्र को हम लिखने को देते हैं, हम कोई भी साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट करते हैं छात्र के साथ, या जिसको विषय कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं, तो उसको हम एक इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखने को कहते हैं, अंतर्निरीक्षण रिपोर्ट लिखने को कहते हैं, आलेख लिखने को कहते हैं, जिसमें वो अपनी बात रखता है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको क्या फील हुआ, उसका क्या एक्सपीरियंस था, क्या अनुभव था. तो यह एक तरह का आख्या है जो सब्जेक्ट या प्रयोज्य के व्यवहार के निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष को हम लोग एनालाइज करते हैं, विश्लेषित करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और निर्णय पर पहुंचते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो हम लोग अक्सर बीएड डीएलएड में देखने को मिलता है हमको. साहचर्य के कुछ प्रयोग होते हैं, फ्री एसोसिएशन, पेयर्ड एसोसिएशन, फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसमें मिरर इमेज से करते हैं. ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बच्चों को हम लोग करवाते हैं टीचर ट्रेनिंग के दौरान. इससे क्या होता है कि जो आगे चलकर टीचर बनेंगे वो बच्चों पर स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बच्चे की काबिलियत क्या है, बच्चे का स्तर क्या है, बच्चा मनोवैज्ञानिक रूप में कहाँ पे स्टैंड करता है. तो वी कैन स्टडी द साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ द लर्नर. एक मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने वेरिएबल की बात करी, जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि बच्चे की अधिगम का हम स्तर जानना चाहते हैं. और आपको पता है कि जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, सीखना होता है, वो बहुत सारी चीज़ों से अफेक्टेड होता है. तो अब मान लीजिए यहाँ पर हम वातावरण लेते हैं, तो वातावरण जो है वो एक स्वतंत्र चर है. एनवायरमेंट कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बरसात होती है, तो स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से चेंज होता है, वो घटता बढ़ता रहता है, तेज होता है, तीव्र हो जाता है, मंद हो जाता है. तो इट चेंजेस अकॉर्डिंगली, सो इट बिकम्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड नाउ दिस विल अफेक्ट मेनी थिंग्स. और भी बहुत सारे, अगर अधिगम की आप बात करें तो एनवायरमेंट तो है ही है, गर्मी सर्दी है, आसपास का माहौल है. इसके अलावा बच्चे पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है. अगर छोटा बच्चा होगा, मान लीजिए क्लास में 12 साल से 15 साल के बच्चे हैं, 14 साल के, तो 12 साल के बच्चे का लेवल और 14 साल के बच्चे का लेवल अंतर हो जाता है. इंटेलिजेंस या आईक्यू क्या है, बुद्धि क्या है, विषय वस्तु यानी कि जो कंटेंट है वो कैसा है, जैसा पढ़ाया जा रहा है वो टीचर कैसा है, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ कैसी है, बीमार तो नहीं है, फिजिकल कंडीशंस जो हो गए. तो ये सारी चीजें आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, यानी कि परतंत्र चर हो गए. अब ये देखना हमें है कि वातावरण के प्रभाव को सीखने की क्रिया पर क्या इसका असर होता है, ये हमें देखना है. तो इसका मतलब अगर हमको वातावरण स्टडी करना, वातावरण आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सीखने का प्रभाव, अधिगम का प्रभाव आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया. अब इसमें और भी बहुत सारे कारक हैं डिपेंडेंट वाले, जैसे कि अभी मैंने बताया, आयु, बुद्धि, स्वास्थ्य एक्सेट्रा. तो इनको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, इनको हमको अपने मद्देनजर नहीं लेना पड़ेगा. दे विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन.
ओनली द चेंज इन एनवायरनमेंट विल बी टेकन, और उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उसका क्या इफेक्ट होता है अधिगम पर। तो ये आपका प्रयोगात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रयोग एक परिप्रेक्ष्य है। इट इज अ डायमेंशन हाउ दी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कैन बी कंडक्टेड। इसके अलावा अगर हम मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि कोई बच्चा बहुत जल्दी थक क्यों जाता है, तो थकने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों बच्चा जो है टायर्ड हो जाता है। द रीजंस में बी मैनी, द फैक्टर्स में बी मैनी। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड में नॉट बी फिजिकली हेल्दी, द चाइल्ड में बी सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, या जो बच्चा है वो स्कूल से घर आ रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, उसमें वो थक जाता है, पैदल आता है, या कहाँ स्कूल स्थित है। कई बार अंदर दूर दराज क्षेत्रों में स्कूल होते हैं, टीचर का रवैया कैसा है। कई बार टीचर बहुत रूड स्ट्रिक्ट होता है तो बच्चा मानसिक तौर पे उद्वेलित हो जाता है, थक जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चा थक सकता है। अब मान लीजिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि बच्चे के थकान पर टीचर के या अध्यापक के बिहेवियर का क्या असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम जो टीचर का बिहेवियर है उसको छोड़कर, यानी कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द टीचर, उसका इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं ऑन द टायर्डनेस ऑफ द स्टूडेंट। तो अगर हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो बाकी जितने कारक हैं, घर से आना जाना, रास्ता, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। दे विल बी कंट्रोल्ड, उनको नियंत्रित किया जाएगा, और तब ये हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। और जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि टीचर के बिहेवियर का बच्चों के थकान पर क्या असर पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, कम पड़ता है। यूजुअली इट इज सीन दैट if the teacher is easy going, if the teacher is you can say little bit flexible or lenient, then the students do not get tired too much. तो इसलिए हमको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे टेस्ट की, यानी कि परीक्षण की। परीक्षण क्या होता है, सबको पता है क्लास में टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं। इसी तरह से जो अगर हम टेस्ट की बात करें तो मुन क्या कहते हैं, मुन की परिभाषा कहती है कि ये एक परीक्षा है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, जहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं कि बच्चे कितना जानता है, कितनी उसकी अचीवमेंट है, उसकी बुद्धि कितनी है, उसको कितनी समझ है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, अभिवृत्ति कैसी है। ये सारी चीज़ें हम परीक्षा के द्वारा ही, जब हम उसका परीक्षण करते हैं, हम पता कर पाते हैं। सो एज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि टेस्ट इज अ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन वेयर ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर टेस्टेड, that how much the child has understood, what is his or her intelligence, what is the attitude towards the studies, etc. वहीं पे क्रॉनबैक की बात करें तो क्रॉनबैक कहते हैं कि जब हम बिहेवियर स्टडी करते हैं, दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह में हम स्टडी करते हैं, और स्टडी भी हम एक बहुत ही अध्ययन जो करते हैं वो व्यवस्थित तरीके से करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी कर लिया, उसका भी एक तरीका होता है, टेस्ट लेने का भी एक तरीका होता है। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, कि कैसे एक टेस्ट लिया जाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे उसको सिस्टमाइज किया जाता है। ये सारी चीज़ें you can go and see in my video of examination. And moving on to one more definition given by Freeman. इन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में क्या कहा है। अभी तक हमने टेस्ट के बारे में बात करी, लेकिन साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है, वो कहते हैं कि ये एक प्रमापीकृत टूल होता है, या प्रमापीकृत या मानकीकृत यंत्र होता है, जो पहले बनाया जाता है, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है कि वो टेस्ट यहाँ पर अगर मैं अपने घर में दे रही हूँ या कॉलेज में दे रही हूँ, और अगर मैं दूसरे शहर में जाती हूँ वहाँ भी मैं उसको अप्लाई कर सकती हूँ। एंड इफ़ आई गो आउट ऑफ माई कंट्री, अगर मैं अपने देश से बाहर जाती हूँ, देयर ऑल्सो इट कैन बी अप्लाइड विदाउट मच ऑफ द डिफरेंस। तो वो ऐसे टेस्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। ऐसे टेस्ट में आप कह सकते हैं कि वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है।
रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, हम इस पे विश्वास कर सकते हैं, यहाँ का बच्चा भी कर सकता है, दूसरे शहर का भी कर सकता है, दूसरे देश का भी कर सकता है। वैलिडिटी मतलब वैधता, इसकी वैधता यहाँ भी है और दूसरे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 kg का मतलब होता है 100 ग्राम, 1000 ग्राम, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यहाँ भी है, दूसरे शहर में भी वही है और बाहर के देश में भी वही है। तो ये स्टैंडर्डाइज यूनिट्स हैं, ये ऐसी इकाइयां जो सब तरफ सेम मानी जाती हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, स्टैंडर्डाइज हैं। इसी तरह से परीक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, उनको कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स इफ यू आर राइट देन यू विल गेट मार्क्स, इफ यू आर रॉन्ग यू विल गेट अ 0। तो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे टीचर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे टीचर अपनी इच्छा से कोई नंबर नहीं दे सकता कि नहीं नहीं ये तो मेरा फेवरेट बच्चा है, इसको मैं नंबर दे दूँ। नहीं, गलत माने गलत, सही मतलब सही। तो ये होती है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। यहाँ पर व्यक्ति विशेष का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो फ्रीमैन ने इसके बारे में बात करी थी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं बता दूं साइकोलॉजिकल टेस्ट के। स्टडी हैबिट है, यानी कि बच्चों की अध्ययन की आदतें जो बहुत सारे फैक्टर्स से गवर्न होती है, उसको हम लोग टेस्ट के थ्रू हमें मिलता है, जिसमें पाल्सन एंड शर्मा का टेस्ट हम लोग अक्सर कराते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट में वेशलर का है, बीने का है, रेवंस का है, जेसी रेवंस का, बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। पर्सनालिटी टेस्ट भी होते हैं, कैटल के हैं, बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। इसी तरह से क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता परीक्षण भी होता है, जिसके बारे में अक्सर जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वहां पे यूज होता है। नाउ वी कम टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट। जैसे कि आपको दिख रहा है, बहुत सिंपल से डिफरेंसेस हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, प्रयोग की, तो यहाँ पर जो इसका एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, वो बहुत विस्तृत होता है। वहीं अगर हम टेस्ट की परीक्षण की बात करें तो ये थोड़ा सा संकुचित होता है, इसका एरिया सिमटा हुआ इसका एरिया होता है। फिर प्रयोग की अगर हम बात करें, इसमें केवल एक ही प्रक्रिया या स्तर को लेकर अध्ययन किया जाता है। वहीं परीक्षण की अगर बात करें तो व्यवहार के मापन के लिए अनेक स्तरों का उपयोग किया जाता है। और प्रयोग में देखें तो चरों की बात होती है, चरों पे नियंत्रण रखा जाता है। इसमें किसी प्रकार की पूर्व योजना का निर्माण नहीं होता, यहाँ पे किसी प्रकार का पहले से तैयारी नहीं होती है, उसी समय हम लोग को तैयारी करते हैं। जबकि वहीं पे परीक्षण में क्या होता है कि सारी चीज़ें तय होती हैं, इसमें सारे आइटम्स यानी कि जो पद होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो संकलित होते हैं। दे आर collected and made into a booklet or a questionnaire form or a schedule or an inventory, and इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, प्रमाणीकृत किया जाता है। इसमें रिलायबिलिटी होती है, विश्वसनीयता, वैधता यानी कि वैलिडिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अगर हम प्रयोग की बात करें, यहाँ पर स्वतंत्र चर को घटाया बढ़ाया जाता है, लेकिन बाकी जो चर होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और जो परीक्षण होता है इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, उनकी स्टडी भी करनी पड़ती है। हम किसी को कंट्रोल नहीं करते हैं, जैसे बुद्धि है, रुचि है, उपलब्धि है आदि। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्टडी हैबिट टेस्ट। स्टडी हैबिट टेस्ट में हम बच्चे की अध्ययन की आदतों को अगर हमें पढ़ना है तो हम सब कुछ देखते हैं कि बच्चा लिखता है नहीं लिखता, नोट्स लेता है नहीं लेता, एग्जाम की तैयारी कैसे करता है, उसके परिवार का वातावरण कैसा है, ये सारी चीज़ें हम सारे आयामों को, उसकी रुचि है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम उसमें लेते हैं अपने अध्ययन में। फिर आते हैं प्रयोग में। इसमें जो मूल्यांकन होता है, विश्लेषण होता है, वो प्रयोगकर्ता करता है, अपने हिसाब से करता है। तो थोड़ा बहुत अगर हम कहें तो ये सब्जेक्टिव हो जाता है, व्यक्तिनिष्ठ यानी कि व्यक्ति आधारित हो जाता है। वहीं परीक्षण जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। तो जो सही है सही है, गलत है गलत है। तो ये इसमें मेनली इसमें इवैल्यूएशन किया जाता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक मतलब गुणों पे आधारित, क्वालिटेटिव, और क्वांटिटेटिव मतलब परिमाणात्मक, जहाँ पे हमको वैल्यूज मिलती हैं कि 13, 14, 18 इस तरह से हमको वैल्यूज भी मिलती हैं। और क्वालिटेटिव गुणात्मक का मतलब है अच्छा, बुरा, ज्यादा, कम, बहुत ज्यादा, इस तरह का ये गुणात्मक भी हमको मूल्यांकन प्राप्त होता है। और
प्रयोग की अगर हम बात करें, जैसे अभी मैंने बताया कि अंतर्निरीक्षण आख्या दी जाती है, इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, आप क्या अनुभव करते हैं वो आप बता सकते हैं, लेकिन टेस्ट में, परीक्षण में आप अपने अनुभवों के बारे में बात नहीं कर सकते. You cannot talk about your experiences. There is no such report in the test. Whereas in the experiment, you have to write a report which is known as introspection report. I hope you must have understood the difference between experiment and test, and also the terminology, what is psychological experiment and psychological test, how it is necessary for teachers as well as students, or in the field of education, or in the field of teaching and learning. So I hope you must have learned and understood all the factors, all the topics, all the phrases. And thank you for watching. If you have any doubt, please put in and post in my comment box, and I'll try to reply it. Thank you.